फर्स्ट जो है यहां पे आप देख सकते हो, फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है, कंप्यूटर इज वेरी टायर्ड, कंप्यूटर बहुत ही टायर्ड दिख रहा है ना। सो उसके बाद आप देख सकते हो यहां पे ये जो मिनियन है ये कंटिन्यूअसली बनाना कहते ही रहेगा, कंटिन्यूअसली रिपीटेटिवली वो कहते ही रहेगा। इसका मतलब है ही नेवर गेट्स टायर्ड, ही कीप्स रिपीटिंग इट हिमसेल्फ। ओके, और तीसरा में आप देख सकते हो अ कंप्यूटर इज स्लीपिंग, है ना, सो रहा है वो अच्छी तरह से। और लास्ट वन है इट इज ईटिंग। ये जो टॉपिक है इसका नाम है कंप्यूटर अ फ्रेंड। हमारे जो फ्रेंड है ये सब करेगा, यस और नो, वो टायर्ड हो जाएगा, हमारे फ्रेंड और हम सब लोग टायर्ड हो जाएंगे। यस, इफ यू वर्क कंटिन्यूअसली यू विल बिकम टायर्ड। और आप खाते हो, यस, एवरीबडी ईट्स 3 meals a day, एवरीबडी ईट्स, और एवरीबडी स्लीप्स ऑल्सो, यस और नो, हम लोग भी सोते हैं। एंड नोबडी डज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। करते हैं क्या एक ही काम को वापस वापस करते हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं करते हैं। ये है रीजन व्हाई डिड वी चूज अ कंप्यूटर। क्यों? फर्स्ट रीजन, ये कभी नहीं टायर्ड होगा, कंप्यूटर विल नेवर एवर गेट टायर्ड। ओके, कंप्यूटर कीप्स ऑन रिपीटिंग, वो कितना भी रिपीट करना चाहते हो उतना देर तक वो रिपीट करेगा एक ही काम को, डूइंग द सेम जॉब अगेन एंड अगेन, इट नेवर फील्स टायर्ड ऑफ डूइंग इट। ओके, और कंप्यूटर कभी नहीं सोता है, इट नेवर एवर स्लीप्स until you shut down, that's a different story, मगर वो सोएगा नहीं, वैसे ही it doesn't go to sleep because it is tired. और it never eats, खाएगा क्या कुछ? No, the computer never eats. Okay, so this is a machine. Computer क्या होता है? Computer is a machine. First thing, it repeats the work. सोचो आप कंप्यूटर के पास आज जाके पूछ रहे हो व्हाट इज 5 + 10, बताएगा आपको? कल भी जाके पूछ रहे हो, परसों भी जाके पूछ रहे हो, ऐसे या यू आर कीपिंग ऑन आस्किंग, डज इट फील टायर्ड, डज इट गेट इरिटेटेड? मगर हमारे फ्रेंड्स जो है आज भी पूछेंगे, कल भी पूछेंगे, परसों जब पूछेंगे दे गेट इरिटेटेड, है ना, बिकॉज नोबडी लाइक्स रिपीटिंग वर्क। रिपीट करने के लिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, मगर ये जो कंप्यूटर मशीन है दिस इज मेड फॉर रिपीटिंग थिंग्स। ओके, इट डज रेपिटेशन ऑफ वर्क। अभी आप देख सकते हो कि एक ही वर्ड्स को वो रिपीट करते ही जाएगा। आप एक पार्टी हॉल्स में देख सकते हो, एग्जीबिशन हॉल्स में देख सकते हो, फेयर में देख सकते हो, देयर विल बी डॉल्स एंड कंप्यूटर्स केप्ट व्हिच विल ऑलवेज टेल वेलकम टू द फेयर, वेलकम टू द एग्जीबिशन, है ना। So these are repeating tasks. आप लिफ्ट में भी देख सकते हो, the voice in the lift will always say the floor number 2 going down, closing the door, अभी वापस floor number 3 going down, closing the door। ये सब रिपीट होते ही रहता है। क्यों? Because machines never get tired of repeating. Okay? And कंप्यूटर का मेन टास्क होता है repetition of work। समझ में आया? इट नेवर गेट्स टायर्ड, कभी भी टायर्ड नहीं होगा वो। हमें तो 3-4 घंटे काम करने से बाद वी लिटरली गेट टायर्ड, है ना, मगर दे नेवर गेट टायर्ड, दे कैन वर्क 24/7। ओके, दे कैन कीप ऑन वर्किंग, ऑल दे नीड इज ओनली इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, इट नेवर ईट्स और स्लीप्स, ये कभी भी खाएगा नहीं, सोएगा भी नहीं। ऑलराइट, it doesn't eat. Does it eat food? No. Does it sleep? Not at all. You have to shut it down, है ना, वो सोएगा नहीं। And last point है does all the work when instructed। ये बहुत ही important है। कंप्यूटर क्या करता है उसको ये पता नहीं है कि क्या करना है, आपको बोलना है उसे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए वो कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है, आप जब पावर बटन को प्रेस करते हो तभी वो स्विच ऑन होगा। यस और नो? विल इट गेट स्विच्ड ऑन बाय इटसेल्फ? नहीं, कभी नहीं वो स्विच ऑन अपने आप होगा। शट डाउन भी वैसे ही है, अपने आप शट डाउन हो जाएगा क्या? नो, इट डजंट।
ओनली व्हेन यू शट डाउन इट शट्स डाउन. सो जो कुछ कंप्यूटर करता है इट डज ओनली व्हेन इंस्ट्रक्टेड. हर एक चीज को आपको कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा. ओनली व्हेन यू गिव इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर फॉलोज. सो इसलिए कहते हैं कंप्यूटर इज अ मशीन. कंप्यूटर इज अ मशीन. और हमारा दोस्त भी है बिकॉज द जॉब दैट वी कैन नॉट डू कंप्यूटर डस, है ना. जो रेपिटेशन ऑफ वर्क, टायर्ड होने के बिना काम करना, ये सब हम लोग कर नहीं सकते हैं मगर कंप्यूटर डस. यस और नो? यस. सो नाउ वी विल सी पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. याद है आपको पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर? आप लोगों ने देख चुका होंगे. दिस इज ऑल दीज कंस्ट्रक्टर डेस्कटॉप. अभी हम लैपटॉप में जाके ढूंढो मत. नॉट एवरीथिंग विल बी देयर इनसाइड अ लैपटॉप. ओके. कंप्यूटर्स के 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं. एक है लैपटॉप, दूसरा है डेस्कटॉप. इसे ही हम कंप्यूटर्स कहते हैं. बट कंप्यूटर के जैसे काम करना इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होते हैं. टैबलेट्स, पीडीएस, अभी स्मार्टफोन्स भी. ये सब कंप्यूटर के जैसे काम करते हैं मगर कंप्यूटर्स नहीं है. ओके. कंप्यूटर्स के 2 टाइप्स होते हैं. एक है डेस्कटॉप और दूसरा है लैपटॉप. ये डेस्कटॉप क्या होता है? द कंप्यूटर विच विल हैव मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड अ प्रिंटर. प्रिंटर भी चलेगा, ऑप्शनल है, नो प्रॉब्लम. मगर हर एक कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर में आप मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू को सेपरेटली देख रहे हो, जिस कंप्यूटर को आप डेस्क के ऊपर रखते काम करते हो, उसे कहते हैं डेस्कटॉप. यू नीड अ डेस्क फॉर दिस. आप आपके लैब में ये बैठ के काम नहीं कर सकते हो बिकॉज दीज आर ऑल ह्यूज थिंग्स. मॉनिटर को सेपरेटली ऊपर रखना पड़ेगा, सीपीयू को नीचे रखना पड़ेगा और उसके बाद कीबोर्ड को रखना पड़ेगा, माउस को भी रखना पड़ेगा. सो यू नीड अ डेस्क टू डू दिस. ओके. डेस्क या एक बड़ा सा स्पेस चाहिए ये करने के लिए. दिस इज वाई यू कॉल दिस एज अ डेस्कटॉप. डेस्क के ऊपर जो कंप्यूटर्स रखते हैं उसे कहते हैं डेस्कटॉप. और ये जो होता है लैपटॉप, ये हमारे लैप पे भी बैठ के काम कर सकते हैं. यू कैन कीप द लैपटॉप ऑन योर लैप एंड वर्क. सो ये क्या होता है? ये लैपटॉप में सेपरेटली मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू सेपरेटली नहीं होता है. लैपटॉप कैसे होता है? इतना ही होता है. कीबोर्ड तो इसमें ही रहता है, माउस तो इसमें ही रहता है, मॉनिटर भी ऐसे ही है, सीपीयू अंदर है. सो दिस इज अ कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द कंप्यूटर. समझ में आया आपको? सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. एक है डेस्कटॉप, दूसरा है लैपटॉप. ओके. सो हम लोगों को पता है ये डेस्कटॉप में होगा मॉनिटर. ये क्या है? दिस इज मॉनिटर. ये क्या है? दिस इज कीबोर्ड. ये क्या है? कीबोर्ड. ये क्या है? सीपीयू. ये है सीपीयू. ये क्या है? ये तो इजी है, माउस. ये तो माउस. एंड व्हाट इज दिस? ये हमें प्रिंट आउट कुछ दे रहा है पेपर में. इसका नाम है प्रिंटर. इसका नाम है प्रिंटर. समझ में आया? सो अभी देखते हैं हर एक का क्या क्या यूज होता है. फर्स्ट मॉनिटर. ये मॉनिटर क्या करता है? डिस्प्ले करता है. किसको डिस्प्ले करता है? जो रिजल्ट्स हम देखते हैं उसे दिखाता है मॉनिटर. सोचो आप स्काइप कॉल कर रहे हो, करने समय आपको जो जिससे आप कर रहे हो उनका फेस मॉनिटर में दिखता है या नहीं? बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ वेब कैमरा. सो उनका जो फोटो लिया गया है वहां पे, रिकॉर्डिंग जो कर रहा है वेब कैमरा वहां पे, वो हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले होगा. सो दिस इज अ डिस्प्लेइंग डिवाइस. मॉनिटर इज अ डिस्प्लेइंग डिवाइस. तब कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड से क्या करते हैं हम लोग? कीबोर्ड से वी टाइप. कीबोर्ड से क्या करते हैं हम लोग? वी टाइप. सो इसे कहते हैं टाइपिंग डिवाइस. कीबोर्ड को कहते हैं टाइपिंग डिवाइस.
और ये जो CPU होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? CPU, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज अ CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो इसे कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। इसे कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। हमें पता है मॉनिटर इज अ डिस्प्ले डिवाइस, कीबोर्ड इज अ टाइपिंग डिवाइस, CPU क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस। और ये माउस क्या करता है? क्लिक करता है, मगर वी डोंट कॉल इट अ क्लिकिंग डिवाइस, हम इसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। इसका मतलब क्या है? जिसको आप पॉइंट करना चाहते हो, आप माउस को लेके ही मूव करके पॉइंट करते हो। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। और लास्ट प्रिंटर है, इसे क्या कहते हैं? प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर प्रिंट करता है। सो दिस इज अ प्रिंटिंग डिवाइस। समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क। हर एक फंक्शन है एंड ऑल दिस कंबाइंस टू फॉर्म अ कंप्यूटर। अभी यूजिंग अ माउस, कैसे माउस को यूज करते हैं? फर्स्ट थिंग, माउस में देयर आर टू डिफरेंट क्लिक्स। एक है लेफ्ट क्लिक, दूसरा है राइट क्लिक। माउस में यू हैव टू डिफरेंट क्लिक्स, एक है लेफ्ट क्लिक, दूसरा है राइट क्लिक। और जो व्हील होता है सेंटर में, आप देख चुके होंगे एक हाफ व्हील माउस में। यस, आप ये से ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो। वो जो व्हील होता है उसे कहते हैं स्क्रॉल। उसे कहते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे जाना। ओके, स्क्रॉल का मतलब है ऊपर नीचे जाना। जो व्हील को आप ऐसे ड्रैग करते हैं, क्या होगा? नीचे आएगा। ऐसे धक्का देंगे तो इट गोज ऑन टॉप। सो देर आर थ्री डिफरेंट यूसेज ऑफ अ माउस। एक है लेफ्ट क्लिक, दूसरा है राइट क्लिक, और तीसरा है स्क्रॉलिंग। ओके, अभी और भी ऑप्शंस हैं माउस के, हम देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज द राइट क्लिक। राइट क्लिक करने से क्या होगा? राइट क्लिक करने से यू गेट एडिशनल ऑप्शंस। जो एडिशनल मेनू है वो मिलते हैं राइट क्लिक करने से। आप वैसे ही और सिस्टम में, डेस्कटॉप में राइट क्लिक करके देखो, यू हैव न्यूमरस ऑप्शंस कमिंग इन। राइट क्लिक करने से यू गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस कमिंग इन। ओके, मगर आप जब लेफ्ट क्लिक करते हो, यू विल नॉट हैव एनीथिंग स्पेसिफिकली हैपनिंग। जब आप लेफ्ट क्लिक करते हो, सोचो कि ये डेस्कटॉप है। ओके, यहां पे आइकॉन्स हैं। ये डेस्कटॉप में यहां पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको एडिशनल ऑप्शंस मिलेगा। ओके, सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो डेस्कटॉप में है वो सब मिलेगा। मगर यहां पे आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। यू कैन जस्ट कीप क्लिकिंग, कुछ नहीं होगा वहां पे। मगर आप जब लेफ्ट क्लिक इसके ऊपर करते हो, आइकॉन के ऊपर करते हो, दिस आइकॉन विल बी हाईलाइटेड विथ अ ब्लू कलर। उसका मतलब है दिस आइकॉन इज सिलेक्टेड। इसका मतलब है द आइकॉन इज सिलेक्टेड। ओके, सो लेफ्ट क्लिक करने से यू कैन सिलेक्ट एन आइकॉन, सिलेक्ट अ फाइल। यू कैन सिलेक्ट एन आइकॉन एंड सिलेक्ट अ फाइल। जब कभी आप डबल क्लिक करते हो, वेन यू डबल क्लिक, क्या होता है? दिस आइकॉन ओपन्स। डबल क्लिक करने से जो फाइल या फोल्डर होता है दैट opens a file and a folder. डबल क्लिक क्या करता है? It helps in opening a file or a folder. Okay? अभी स्क्रॉल किसके लिए यूज कर सकते हैं? स्क्रॉल हेल्प्स इन मूविंग अप एंड डाउन। स्क्रॉल हेल्प्स इन मूविंग अप एंड डाउन, है ना? सो आप माउस में जाके देखिए, यू हैव टू बटन्स एंड अ स्क्रॉल।
ओके सो वो जो बटन्स जो है, जो आपके इंडेक्स फिंगर, माउस को तो आप ऐसे होल्ड करोगे, ओके जो आप इंडेक्स फिंगर के पास जो माउस बटन है वो है लेफ्ट क्लिक, और जो आप मिडिल फिंगर के नीचे है वो है राइट क्लिक। सो आप राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करके देखो। राइट क्लिक करने से आपको एडिशनल ऑप्शंस आएगा, मगर लेफ्ट क्लिक तो फोल्डर और फाइल्स को सिलेक्ट करेगा। समझ में आया? सो डबल क्लिक करने से क्या होगा? इट ओपन्स अ फोल्डर और अ फाइल। कहीं पे एम्प्टी स्पेस में आप डबल क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। लेफ्ट क्लिक और डबल क्लिक एम्प्टी स्पेस में करने से कुछ नहीं होगा। इफ यू डू इट ऑन अ फाइल और अ फोल्डर, इट ओपन्स अप द फाइल एंड अ फोल्डर। ऑलराइट, और ये जो स्क्रॉल है, इट हेल्प्स इन मूविंग अप एंड डाउन। समझ में आया आपको? So what did we learn today, children? We have studied about the parts of a computer and the computer. We have seen about how do we use the computer and why do we use it. क्यों use कर रहे हैं हम लोग? We have been using the computer because we have been wanting to do things repetitively and we wanted a machine to assist us. So इसके लिए हम लोगों ने कंप्यूटर को चूज किया और we have been using computer for a long time now. Alright? So practice your sessions and meet you in the next session. Bye bye.